लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग, लांस नायक अली बाज शहीद। करनी गांव पर शहरी आबादी भी निशाना बना दी गई। 16 बरस की लड़की और 52 बरस की खातून शहीद, 2 अफराद जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारत को शदीद जानी और माली नुकसान। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फौज को हमेशा मौसर जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की LOC के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, पाक फौज LOC पर बेगुनाह कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहा। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का जुल्म जबर नाकाबिल कबूल है। जो मुसाफिर भी पाकिस्तान आएगा वो 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए क्वारंटीन में जाएगा। 48 घंटे बाद उसका टेस्ट होगा। दुबई से मुल्तान आए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी कोरोना टेस्ट के बगैर ही लाहौर रवाना हो गए। डिप्टी स्पीकर को निजी होटल में करंतना की पेशकश की गई थी, मगर वो अपने 2 करीबी रिश्तेदारों को भी साथ लाहौर ले गए। दुबई से आने वाले तमाम मुसाफिर करंतना सेंटर मुंतकिल। कतर एयरवेज से पेशावर आए 230 मुसाफिर भी करंतना भेज दिए गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात मनसूख। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक आज सुबह सदर मुमलिकत और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात तय थी। सदर की सदारत में आला सतह का इजलास भी मुलतवी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि वो सिंधी हैं और उन्हें सिंधी शनाख्त पर फख्र है। कोई भी खुद को उनसे ज्यादा सिंधी क्यों साबित करना चाहता है। कहा, जो बयान मुख्तलिफ हलकों में उनसे मंसूब किया जा रहा है वो हकाइक के मनाफी है। ऐसी मुतनाज़े बातों को उनसे मंसूब करना काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत का जुमे के बाद से लॉकडाउन में नरमी देने पर गौर। बाजारों और कारोबार को फार्मूले के तहत काम करने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध आज वज़ीर आज़म को एतमाद में लेंगे। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर गौर। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा, चाहते हैं कारोबारी सरगर्मियों के SOPs में रियायत दी जाए। मुल्क में कोरोना से मजीद 16 अफराद जाम बहक। मजमूई तादाद 343, 640 नए केसेस रिपोर्ट। बीमारों की तादाद 15,500 से बढ़ गई। 3,425 मुतासरा अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह 2.1%। वायरस से मुतासर 65% अफराद 50 साल से कम उम्र। सबसे ज्यादा मर्द मुतासर। वबा से जां बहक 94% अफराद पहले से दीगर जानलेवा बीमारियों का शिकार थे। शम्मे रोशन करके लाहौर में सिविल सोसाइटी का तिबी अमले को खैराज तहसीन पेश। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स की भी शिरकत। महकमा हेल्थ के खिलाफ नारेबाजी। कोरोना के साथ लॉकडाउन के दौरान आवाम को भूख से बचाने का भी चैलेंज था। हुकूमती इक़दामात ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद दी। गरीब ममालिक के लिए कर्जों से रिलीफ भी उसी तनाजुर में मांगा था। वज़ीर आज़म इमरान खान की बिल गेट्स से गुफ्तगू। बिल गेट्स ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। इमरान खान ने लीडरशिप नहीं दिखाई, कौम को तकसीम किया। इमरान खान सबको बिठाएं और आवाम की खातिर आगे बढ़ें और लीडरशिप दिखाएं। कोरोना के तदारुक के लिए हमारी पार्टी तैयार है। शहबाज शरीफ की पेशकश। इंटरव्यू में नैब को भी चैलेंज कर दिया। कहा, नैब एक धेले की मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ले आए, माफी मांग कर घर चला जाऊंगा। नैब कहता है फेस नहीं केस को देखते हैं। कहाँ गया मालम जबा, BRT पेशावर। 1 अरब दरख्त के केस का क्या हुआ। इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस कहाँ गया। नैब को कह दिया कि कोरोना वायरस वबा थमती है तो पेश हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसवदे की तैयारी की तरदीद कर दी। कहा, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसवदा दुरुस्त नहीं।
नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में कारोबारी अफराद, सिविल सर्वेंट और नेक नीयत से काम करने वाले अफराद का तहफ़्फ़ुज़ ज़ेर गौर है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तजावीज़ आई हैं। वज़ारत कानून ने भी मुसवदा गलत करार दे दिया। ज़ेर बहस मुसवदे में कहा गया है कि नैब 1 अरब से कम करप्शन पर तहकीकात नहीं कर सकेगा। काबीना ECC और मुश्तरका मफादात काउंसिल के मामलात में भी मुदाखलत नहीं करेगा। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 68 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 33 रुपये 94 पैसे, लाइट डीजल 24 रुपये 57 पैसे और मट्टी का तेल 44 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम और वजारत ख़जाना को भिजवा दी। अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, गेंद हुकूमत के कोर्ट में आ गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद आज नई कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि कोई शक नहीं कि मीडिया बहरान का शिकार है। मीडिया के नुमाइंदों के साथ मीटिंग में मीडिया को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया है। मीडिया हाउसेस के वाजिबात ईद से पहले अदा कर दिए जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात का यह भी कहना था कि ये वाजिबात एक ख़ास मैकेनिज्म के तहत अदा किए जाएंगे ताकि मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें मीडिया के वाजिबात की अदायगी के साथ ही अदा हो जाएं। व्हाइट हाउस ने अपने ट्विटर अकाउंट से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया। भारतीय टीवी चैनल्स और अखबारात ने तस्दीक कर दी। खलीजी अखबार गल्फ न्यूज़ के मुताबिक व्हाइट हाउस जिन अकाउंट को फॉलो करता था उनमें भारतीय वजीर आजम मोदी का अकाउंट भी शामिल था। अब व्हाइट हाउस ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय सदर को भी अनफॉलो कर दिया। भारतीय वजीर आजम ऑफिस के ट्विटर अकाउंट को भी अनफॉलो कर दिया गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से मायूसी का इजहार। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान के नुक्ता नज़र की तौसीक है। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं इमरान खान का नुक्ता नज़र है कि RSS नज़रिया ने भारत को हाईजैक कर लिया है। वजीर आजम ने हिटलर के नाज़ी एजेंडे पर अमल पैरा मोदी को आलमी सतह पर बेनकाब किया। कराची के इलाके शाह लतीफ में शौहर और सास ने खातून को मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। सास गिरफ्तार, शौहर फरार। हैदराबाद में 6 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश पार्क में फेंक दी गई। बच्ची को कपड़े दिलाने के बहाने ज्यादती और कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल की गिरफ्तारी पर मुश्तइल अफराद का पुलिस के स्टेशन के बाहर एहतजाज, टायर जलाए, नारेबाजी। मलिक खालिद को पुलिस ने पानी चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। 2 बेटों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज था। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 49 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर्ड ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स का वजीर आजम इमरान खान समेत आलमी रहनुमाओं के नाम खत। मीडिया, प्रेस की आज़ादी और इंसानी हुकूक की 74 तंजीमों की जानिब से लिखे गए मुश्तरका खत में तमाम सहाफ़ियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। CPJ की जानिब से कोरोना वबा के दौर में मोतबर सहाफ़ी और एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी का खास तौर पर जिक्र। क्या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में अपनी शिकस्त नजर आने लगी? सदर ट्रंप कहते हैं चीन उन्हें दोबारा सदारती इलेक्शन जीतने से रोकना चाहता है। बीजिंग ने जिस तरह कोरोना वबा का मामला हैंडल किया उससे लगता है वो उन्हें हराना चाहता है और जो बाइडन को जितवाना चाहता है ताकि चीन पर दबाव कम हो सके। सदर ट्रंप का अगले हफ्ते एरिजोना फिर ओहायो जाने का ऐलान। कहा मुस्तकबिल करीब में 25,000 अफराद पर मुश्तमिल पुरानी तर्ज की रैलियां निकाली जाएंगी।
अमेरिका में मुसलसल दूसरे रोज तकरीबन 2500 अमवात, मजमूई तादाद 61,600 से जायद हो गई। न्यूयॉर्क के फ्यूनरल होम के बाहर ट्रकों के अंदर से दर्जनों लाशें बरामद, 10,64,000 बीमार। कनाडा में अमवात की तादाद 3,000 हो गई, 51,000 से जायद बीमार। यूरोपीय ममालिक में कोरोना से अमवात में मुसलसल कमी। स्विट्जरलैंड का 11 मई से रेस्टोरेंट्स खोलने का ऐलान। अमरीकी सदर के मुशीर डॉक्टर फाउची ने कहा, एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर को कोरोना मरीजों पर मुस्बत असरात सामने आए हैं। दवा के इस्तेमाल से कोरोना मरीज की सेहत बहाल होने का वक्त कम करने में मदद मिली। सदर ट्रंप ने इमरजेंसी सूरत हाल में दवाई के इस्तेमाल की इजाज़त देने पर गौर शुरू कर दिया। बरतानिया में कोरोना से केयर होम्स में हुई 3,800 से ज्यादा अमवात को हलाकतों की मजमूई तादाद में शामिल कर लिया गया। कुल तादाद 26,000 से जायद हो गई। असल तादाद इससे भी कहीं ज्यादा होने का खदशा। अमवात के लिहाज से अमरीका और इटली के बाद बरतानिया का तीसरा नंबर। जर्मनी की आला अदलिया का लॉकडाउन के दौरान मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी के खिलाफ फैसला। कहा, वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं तो इस्तिस्ना की इजाज़त दी जा सकती है। अदालत ने कहा, नमाज जुमा पर पाबंदी मजहबी हुकूक की बड़ी खिलाफ वर्जी है। फैसले का इतलाक गिरजाघरों और दीगर मजहबी कम्युनिटीज़ पर भी होगा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार बनने के डेमोक्रेट ख्वाहिशमंद जो बाइडन ने कहा है कि अगर वो सदर मुंतखब हुए तो अमरीकी सिफारत खाने को मकबूजा बैतुल मक़दस में ही कायम रहने देंगे। फंड्स जमा करने की तकरीब से खिताब। जो बाइडन ने सदर ट्रंप के मुतनाज़ फैसले की पहले मुखालफत की थी। एंटी वायरल दवा के कोरोना मरीजों पर मुस्बत असरात की खबरों का अमरीकी मार्केट पर मुस्बत असर। कारोबार के इख्तिताम पर डाउ जोन्स में 2.2% का इजाफा, S&P में 2.7 और नेस्डेक इंडेक्स में 3.6% का इजाफा। The Defence Medal 1939 to 1945. I think it's really, thank you very much. That is something very special. I'm very proud of these, but to have now the fourth, really, that is super. It really is. Thank you very much. It is an absolute pleasure. You have been an inspiration to us all. You embody the value. So, happy birthday. बरतानिया में NHS के लिए 2 करोड़ 90 लाख पाउंड जमा करने वाले कैप्टन टॉम मोर के लिए एजाज। मलका बरतानिया ने उनकी 100वीं सालगिरह पर एजाजी कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कनाडा में मसाजिद से अज़ाने मगरिब स्पीकर्स के जरिए देने की इजाज़त मुख्तलिफ शहरों तक बढ़ गई। टोरंटो और स्कारबोरो से शुरू होने वाली ये इजाज़त अब मिसिसागा, मार्कहेम और ब्रैम्पटन में भी दी गई। मुस्लिम कम्युनिटी का खैर मकदम। सैयद बाबर अली को अमरीकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स और साइंस में शामिल कर लिया गया। उनको बिजनेस और कॉर्पोरेट लीडरशिप में खिदमात की बिना पर इस एजाज से नवाजा गया है। सैयद बाबर अली डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद ये एजाज हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। सैयद बाबर अली एक सनतकार और कारोबारी शख्सियत हैं। उन्होंने पाकिस्तान की कई मशहूर कंपनीज की बुनियाद रखी। मैच फिक्सिंग के इल्जाम में ताहयात पाबंदी का शिकार साबिक कप्तान सलीम मलिक का कहना है, जिस वक्त उन्हें कप्तान बनाया गया उस वक्त टीम में सियासत थी। वसीम अकरम और वकार यूनुस के 2 ग्रुप थे और ये दोनों कप्तान बनना चाहते थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में उनका कहना था, कप्तान बनने के बाद उन्होंने मैचेस जीतना शुरू किए तो सब उनके खिलाफ इकट्ठा हो गए।
अब वो कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई और गलत किया गया। कौमी क्रिकेट टीम के नौजवान खिलाड़ियों को ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी। साबिक कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ ने सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान और रुहेल को टिप्स दी। तीनों प्लेयर्स को इंग्लिश विकेट कीपर्स एलन नॉट और जैक रसल की वीडियोस देखने का मशवरा। कहा विकेट कीपर के लिए फिटनेस और असाबी मजबूती जरूरी है। लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ ने कहा है कि वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम की कोई बाउंड्री नहीं है। ये प्रोग्राम हर उस नौजवान के लिए है जिसमें कुछ कर दिखाने की सलाहियत और अहलियत है। कलंदर्स वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम के साथ समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों को एक भरपूर मौका फराहम कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद कहते हैं कि वर्चुअल टैलेंट प्रोग्राम का मकसद टैलेंट को दुरुस्त समत देना और बाहिम्मत नौजवान क्रिकेटर्स को मौका देना है। गिलगित बल्तिस्तान की बर्फपोश पहाड़ों में महवे रक्स, पाकिस्तानी बच्चे मोहम्मद की पूरी दुनिया में धूम। खुदा तुम्हें सलामत रखे, आलमी इदारे सेहत के सरबराह का मोहम्मद को पैगाम। यूनिसेफ की ट्वीट करदा वीडियो WHO के सरबराह ने रीट्वीट कर दी। डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना है। इस वबा के पीछे, इस वबा के पीछे हाथ धो के लड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, हमें डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।